जिस समाज के लोग निषाद समाज की प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न भी बड़े ज़ोरों शोरों पर केवल यहीं आपके चौरी चौरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निषाद समाज के लोग पाए जाते हैं और जब हक अधिकार की वो बात करते हैं, जब न्याय की बात करते हैं, तो उनके साथ इसी तरह से अन्याय अत्याचार करके उनके हक को, उनके अधिकार को दबाने का कुचक्र हर समय मेरे समाज के नेतागण, मेरे समाज के सामाजिक चिंतकगण वास्तव में समाज के हित में बेहतर निर्णय लेकर के अपने एकता का परिचय देते तो शायद इस तरह से न्याय हमारे समाज के लोगों को बेहतर मिलता। समाज उन लोगों का ही पुनः सेवा करने में लग जाएगा जिन लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक इस समाज का शोषण किया है, इस समाज का दोहन किया है, इस समाज को गुलाम बना करके रखा है। ऐसे लोगों के षड्यंत्र का शिकार इस समय समाज के नेता और वरिष्ठ लोग आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इस समय अपना सारा समय देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि मछुआरे समाज के ऊपर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, चाहे अब चौरी चौरा की घटना ले लीजिए जहां पे डबल मर्डर हुआ और आज इतने दिन हो जाने के बाद करीब 17-18 दिन हो चुके हैं, अभी भी उस हत्या का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे ही एक और घटना है रामतोड़ा का, वहाँ पे भी सीएम योगी खुद उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ऐसे बच नहीं पाएगा, बावजूद सिर्फ एक सलाखों के पीछे है, बाकी सभी को छोड़ दिया गया है। क्या निषाद समाज या मछुआरा समाज के ऊपर आज की डेट में सरकार में जानबूझकर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, जबकि निषाद समाज के खुद बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे आज के सत्ता में हैं, उसके बावजूद क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? इस समय मेरे साथ हैं घनश्याम दत्त निषाद, जो समाज सेवी हैं, जो निषाद मछुआरे समाज के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं और ना सिर्फ आवाज़ को बुलंद करते हैं बल्कि ऐसे कोई शोषित और पीड़ित होते हैं उनका ये सपोर्ट भी करते हैं। बहुत स्वागत है घनश्याम दत्त निषाद जी। धन्यवाद, आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जिस तरीके से मैं दर्शकों को बता रही थी कि अभी जो चौरी चौरा डबल मर्डर केस हुआ है, माँ बेटी की हत्याएं हुई और निर्मम हत्याएं हुई, अगर उसके बारे में सुना जाए तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है। बावजूद अभी 17-18 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित जो है लड़की खुशबू, उसी को आरोपित कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो आरोपित है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक माँ की हत्या हो जाती है, 10-12 साल की बहन की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या जो हो जाती है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, इस समय जो है निषाद समाज के लोगों में जिस तरह से शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से विकास हो रहा है, ठीक उसी तरह से जिस समाज के लोग निषाद समाज की प्रगति को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न भी बड़े ज़ोरों शोरों पर केवल यहीं आपके चौरी चौरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निषाद समाज के लोग पाए जाते हैं और जब हक अधिकार की वो बात करते हैं, जब न्याय की बात करते हैं, तो उनके साथ इसी तरह से अन्याय अत्याचार करके उनके हक को, उनके अधिकार को दबाने का कुचक्र हर समय होता आया है। ये है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि मेरे समाज के नेतागण, मेरे समाज के सामाजिक चिंतकगण वास्तव में समाज के हित में बेहतर निर्णय लेकर के अपने एकता का परिचय देते तो शायद इस तरह से न्याय हमारे समाज के लोगों को बेहतर मिलता, दबाया नहीं जाता। यहाँ तक कि जिस तरह की घटनाएं सुनी जा रही हैं कि मेरे समाज के लोग जो पीड़ित हैं उन्हीं को और पीड़ित पुलिस प्रशासन में जो कुछ ऐसे गलत विचार के लोग हैं, गलत सोच के लोग हैं, यह सभी लोग जानबूझ करके इस समाज की उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, इस वजह से दबा करके, ताकि नेता भी इसमें बदनाम हो जाए और जो सामाजिक कार्यकर्ता है
वह भी बदनाम हो जाए, और जब दोनों बदनाम हो जाएंगे तो यह समाज उन लोगों का ही पुनः सेवा करने में लग जाएगा जिन लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक इस समाज का शोषण किया है, इस समाज का दोहन किया है, इस समाज को गुलाम बना करके रखा है। ऐसे लोगों के षड्यंत्र का शिकार इस समय समाज हो रहा है। जिस तरीके से षड्यंत्र का शिकार समाज हो रहा है, आप बता रहे हैं, इस केस में चौरी चौरा केस की अगर मैं बात करूं, इस केस में खुद केंद्रीय मंत्री गए जी, सांत्वना दिया, उनकी आंखों से आंसू भी आ गए जी। चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद भी पहले दिन से वहाँ पे मौजूद थे, जी, अर्थी को कंधा भी दिया। जी। उसके बाद कई और पार्टी के भी नेता आए गए, लेकिन बात यहाँ पे निषाद समाज की हो रही है, इसलिए मैं निषाद नेता की बात कर रही हूँ। फिर जेपी निषाद भी गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सांत्वना दिया, बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, समाज के साथ कुछ नेता, कुछ प्रभुत्व लोग खड़े हैं। लेकिन क्या किसी केंद्रीय मंत्री की, किसी विधायक की, किसी पूर्व राज्य मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है अधिकारियों के आगे कि वो इंसाफ दिला सके? अब तक केस का खुलासा ही नहीं हुआ है। जी जी जी। क्या ये कहीं से आपको लगता है नहीं कि ये लोग इंसाफ दिलाने में खुद इतने बड़े बड़े चेहरे होने के बावजूद ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? केवल इस समय हमारे समाज के नेता और वरिष्ठ लोग आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इस समय अपना सारा समय दे रहे हैं। समाज के स्थिति को कैसे सुधारा जाए, समाज के लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए, इस पर उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस यह है कि मैं इस प्रदेश में निषाद समाज के बड़े चेहरे के रूप में हम अपना स्थान बना लें, समाज मुझे बड़ा नेता मान लें। यह लड़ाई जब तक जो है ये लोग लड़ते रहेंगे तो निषाद समाज का शोषण तो संभव ही है। यही अनुसूचित जाति के लोग जब तक जो है उनके अंदर एकीकरण की भावना नहीं थी, जब तक वो संविधान में अपने अधिकार को नहीं जानते थे, उनको भी गोबर के अनाज तक खाने पड़े। इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं समाज के लिए काम करता हूँ, समाज की उन्नति के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो उन्नति की बात तो करते हैं लेकिन गोबर की अनाज तक खाने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। ठीक उसी तरह से निषाद समाज को भी एक षड्यंत्र के तहत इसी तरह से, चाहे वो नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, मेरे जैसे लोग भी हों, वास्तव में जिस दिन वर्चस्व की लड़ाई छोड़ करके एकता का इनके अंदर भावना जग जाए तो निश्चित रूप से मेरे समाज का उत्पीड़न बंद हो जाएगा। अगर अनुसूचित जाति के लोग एकता और संविधान को लेकर के जब सजग हुए तो आज उन्हें इज्जत के साथ हर समाज के लोग, हर जगह उन्हें इज्जत मिल रही है। और वहीं जिस समाज के लोग देश की आज़ादी के पहले देश को आज़ाद कराने के लिए खून देने में पीछे नहीं हटे, कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटे, शक, यवन, होड़, आर्य, मुगल और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जान देने में कहीं पीछे नहीं हटे, आज उस समाज के लोगों को आज़ादी मिलने के बाद भी ये हस्र है, ये शर्म की बात है। हमारे समाज के नेता या हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता या यूं कह लें कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर निषाद समाज का एक वर्चस्व वाला क्षेत्र या जिला कहा जाता है, और इस जिले में इतनी घटनाएं निषाद समाज के साथ हो रही हैं, उसके बाद भी यहाँ के नेताओं का आपसी वर्चस्व की लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है। यही कारण है कि इस समाज का उत्पीड़न जारी है और लगता है यह उत्पीड़न और बढ़ते हुए आगे भी बढ़ता चला जाएगा। मैं तो इस बात से बड़ा दुखी हूँ। मैं तो चाहूँगा सामाजिक संगठन के लोग और समाज के नेता लोग अब भी समय है, सजग हो जाएं, समाज के रक्षा कवच बन करके समाज को संभाल लें, अन्यथा इन लोगों का भी हश्र बहुत खराब होगा। आप समाज को संभालने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजनेता जो हैं वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। आम जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि समाज को संभाले। आम जनता ही वही है कि आज खुशबू का पूरा भाई बहन का परिवार बचा है, वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। आपका समाज वहाँ झांकने तक नहीं जा रहा है। जी।
उनको कोई मुआवजा देने की बात तो बहुत दूर की बात है। सरकार से खुशबू की बस एक डिमांड है कि अपराधियों को फांसी की सजा हो, लेकिन क्या अगर मांगा ना जाए तो कुछ मिलेगा भी नहीं? समाज के जो राजनेता मंत्री हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल आम जनता भी जो निषाद समाज के लोग, आम लोग हैं, वो भी उसके साथ खड़े होने से भाग रहे हैं कि कहीं ये हत्या का केस है तो कहीं मैं ना लपेटा जाऊं, तो मैं ना फंस जाऊं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? समाज में एकता है ही नहीं। न तो एकता है और न हो अब समाज के लोगों में लड़ाकू प्रवृत्ति रह गई है। यह लड़ने में भी इस समय इन्हें एक तरह से कहा जा सकता है कि कायरता इनके खून में आ चुकी है। अगर कायरता न होती तो आज जिस दूसरे समाज के व्यक्ति का इसी तरह से घटना होता है तो उत्तर प्रदेश शासन उसके दरवाजे पर पहुंच करके अहेतुक राशि देती है, उसके दरवाजे पर पहुंच करके उसे आजीवन इस लायक बना देती है, नौकरी दे देती है, उसके लिए ज़मीनें दे देती है। लेकिन वहीं जब निषाद समाज के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है, अन्याय अत्याचार होता है, तो निषाद समाज के लिए न तो हमारे नेता मुस्तैदी के साथ ये सब सुविधाएं दिलाने के लिए आगे आते हैं और न ही सरकार। तो मैं तो कहता हूँ मेरे समाज का भी इसमें बड़ा दोष है। जो सरकारें, जो नेता यदि हमारे समाज के लिए बेहतर कार्य न कर सकें, बेहतर सोच न उनकी हो, तो निश्चित रूप से ऐसी सरकार, ऐसे नेता के चक्कर में, भावनाओं में बहक करके जब तक हम निर्णय लेते रहेंगे, निश्चित रूप से हमें इसी तरह से नुकसान होता रहेगा। इस वजह से भावनाओं में नहीं बहकना चाहिए। हमें देश समाज की उन्नति के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपना न्याय पाने के लिए, हक अधिकार के लिए यदि संभव हो सके तो जान देने तक भी, अगर देश आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने जान देने में कोई संकोच नहीं रखा, आगे बढ़ करके जान दिए, देश को आज़ाद कराए, तो आज समाज भी गुलामों की तरह उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की पहचान हो गई है। आज अपने समाज को आज़ाद करने के लिए, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आज भी खून की ज़रूरत है। अगर हमारे समाज के नौजवान आने वाले समय में अपने समाज के उन्नति के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्पीड़न बंद होगा। या तो सरकारें हमारे समाज का उत्पीड़न बंद कराएंगे, अन्यथा सरकारें आगे भुगतने के लिए तैयार रहें। इस तरह से हमारे समाज के लोगों को, नेताओं को और सामाजिक संगठन के लोगों को, नौजवानों को इस तरह की सोच लेकर के, विचारधारा लेकर के आगे आना पड़ेगा, तभी समाज में अच्छी खुशहाली आ सकती है। चलिए, ये थे घनश्याम दत्त निषाद जी, जो एक समाज सेवी हैं और इनके नज़रिए से ये है कि समाज में जो ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, जो अपराध का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो समाज की एकजुटता नहीं है, या समाज के साथ जो जुड़े हुए बड़े चेहरे, बड़े राजनेता हैं, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। यही एक रीज़न है कि जब निषाद समाज को इंसाफ मिलने में या तो देरी होती है, और अगर मिल भी जाता है तो वो इस तरह से मिलता है जैसे कि एक दया की दृष्टि दिखाई जा रही है। पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता है। फिलहाल आप इस पूरे प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर